एक फॉल्ट कोड बहुत ज्यादा आता है, वो मैं आपको N2 के अंदर, पेट्रोल ईसीएम आता है ना N2 स्विफ्ट के अंदर, या उसी तरीके के या रिटज में हो या कोई भी उसी लाइन के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट कोड आता है। लिखिए ऐसे आपके पास ये कोड आएंगे। कितने कोड आ सकते हैं? ये टोटल कोड ऐसे ही लिखा होगा, कुछ भी, किसी में सेंसर वोल्टेज कोरिलेशन। ये पेज नंबर 251 पे है, मतलब बाद में देख लें, पेज नंबर 251 पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 5 कोड लिए हैं। यदि मैं हुंडई ट्रक्स, कार, पेट्रोल, डीजल के अंदर देखूं तो ये कितने कोड हो जाएंगे? 20-25 कोड हो जाएंगे। यदि आप पेट्रोल गाड़ी के एक्सीलेटर पैडल की वायर देखोगे तो उसमें कितनी है? 6। यदि आप ट्रक का देखोगे पैडल, उसके अंदर वो वायर कितनी है? 6। तो ये कोड मेरे पास पहले 2007 में बहुत ज्यादा कॉमन फॉल्ट था, 10 साल फॉल्ट यही चलता रहा। अब मैं आपसे बात करूंगा कैसे क्लियर होता था। अब आप क्या करोगे? ये कोड आया तो पहले सपोज कीजिए डीजल गाड़ी है या पेट्रोल है, कोई भी है, क्या करोगे? किसी ने आपको ये बताया कि कोड आ रहा है, ईसीएम में फॉल्ट है, या गाड़ी लेकर आया या कोड आया, उसे देखें पहले तो सिर्फ मतलब गाड़ी आ गई तो गाड़ी में देखें 5 वोल्ट बाहर तो जान, हाँ बिल्कुल, आ रही है कि नहीं? यदि गाड़ी आई, पहले दिमाग में सोचो क्या, किस चीज का फॉल्ट है? एक्सीलेटर पैडल की शक्ल याद है आपको कैसा होता है? जब तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी ईसीएम रिपेयर नहीं होगा। पहले ये देखो एक्सीलेटर पैडल होता कैसा है, लिखो कॉपी के ऊपर। जिस सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है आपके दिमाग में वो शक्ल आई या नहीं? अभी आप लोगों ने ईसीएम रिपेयर कर लिए, ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने काम करने के तरीका देखना है। पहले आप लिखो इसको टॉप कॉपी के ऊपर। सबसे पहले जिस सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है, सर लिखिए आप भी। सबसे पहले जिस सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी बताओ किसी के दिमाग में ना आया हो, कैसा होता है? किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3। आपने वायरिंग की ट्रेनिंग लगाई? लगाना, आपको आ जाएंगे, ठीक है। 4 लोग आपकी वायरिंग की ट्रेनिंग लगे आज या कल, जब भी जाना है, ठीक है, तो वायरिंग की ट्रेनिंग लगा लीजिए। बाकी सभी को पता है, क्लियर है? एक्सीलेटर पैडल सेंसर के अंदर कितनी वायर होती है आप दिमाग में लेकर आओ। अब ये मैंने क्या लिखा है? कितने ट्रैक होंगे इसमें? एक एक्सीलेटर पैडल के अंदर 6 वायर है, कितने सेंसर होंगे? 2 सेंसर में क्या क्या होगा बताइए? लो जी, मैं पहले एक रेफरेंस वोल्टेज लिख देता हूं, 5 वोल्ट। हाँ, दूसरा मैं क्या लिखूं? तीसरा इधर भी फिर क्या आ गया?
एक पेट्रोल डीजल का ट्रक। अब रह गई बात ये कि सबसे पहले आपके पास जो कोड आया उसके अंदर आपको एक्सीलेटर पैडल के ऊपर ये ओपन कनेक्टर है या क्लोज है, ये ओपन जी, बताइए। ये जो वोल्टेज लिखी है मैंने ओपन है या क्लोज है, ये क्या है? अब क्लोज की वोल्टेज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जब कनेक्टर क्लोज करेंगे तो रेफरेंस वोल्टेज कम होगी? नहीं जी, बढ़ेगी। नहीं नहीं, उतनी रहेगी सर, उतनी रहेगी, 5 रहेगी। बोलिए। जब कनेक्टर करेंगे तो उतनी रहेगी, जब एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो नहीं, तो सिग्नल बढ़ेगा। सिग्नल बढ़ेगा। बढ़िया, सिग्नल याद करने का ये तरीका बढ़िया है। गलत बोलो ठीक बोलो, ये ठीक बोल रहे हैं, मैं इनकी तरफ देख नहीं रहा क्योंकि ये ठीक बोल रहे हैं। मैं कहता हूं गलत बोलें, जो आप ठीक गलत बोल रहे हो तो आप ठीक हो, क्योंकि आपके अंदर से गलती नहीं। आप लोग भी बोलो, गलत बोलो। लगाने में कम हो जाएगा सर, 5 वोल्टेज कम होगी, रेफरेंस नहीं होगी। नहीं 5 बराबर है, इसमें कम होगी। रेफरेंस कम नहीं होगी, 5 की 5 रहेगी। गलत बोलो, ठीक है। और फिर अब सिग्नल में क्या आ जाएगा? मैं यहां 1 वोल्टेज आपके लिए लिख रहा हूं, हो सकता है 1 से कम हो जाए। और ग्राउंड में क्या आएगा? 5 वोल्ट घूमकर। वेरी गुड, 5 का 5। सिग्नल में एक्सीलेटर पैडल में एक ट्रैक में 1 वोल्टेज, दूसरे में उससे कम होती है, चाहे हम डबल कर लेते हैं। डबल। इसका मैं डबल कर देता हूं समझने के लिए। तीसरा, ग्राउंड में कितनी वोल्टेज आ जाएगी? वो 0 वैसे ही। अब ये हमारा क्लोज हो गया। अब आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी एक्सीलेटर पैडल सेंसर के, हम 2 तरीके से चेक करना है। एक, रेफरेंस वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही, क्या करोगे? चेक की। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? क्लोज कनेक्टर के अंदर ये वोल्टेज पैदा हुई या नहीं। यदि आपके एक्सीलेटर सेंसर में फॉल्ट है तो ये पैदा नहीं होगी। 1 का क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं मिले। यस, ट्रैक 2 में ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग ईसीएम के पास भी चेक कर सकते हो, यदि आपने वायर को ट्रेस किया। कहां चेक करोगे? ईसीएम के कनेक्टर के पास। ये प्रैक्टिकल चेक करके देख सकते हो, गाड़ी अपने पास है, लिख लो इसको। हमें इसको प्रैक्टिकल करना है, गाड़ी अपने पास है, करके देखो। ओपन कनेक्टर पे आईसी वैल्यू नहीं आएगी, सिग्नल नहीं आएगी, 0 रहती है, क्योंकि एक्सीलेटर पैडल दबाने से वोल्टेज कहां तक जाती है? अंदर जाती है। अब रेफरेंस वोल्टेज चेक की। अब इसकी नंबर 2 क्या करेंगे? सिग्नल वोल्टेज चेक करेंगे। ओके, नंबर 3, वेरी गुड। और क्या करेंगे चेक हम लोग? बॉडी ग्राउंड चेक करेंगे। मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन, कई बार ऐसा अक्सर देखा गया, यहां पे गलती करते हैं जो लोग मल्टीमीटर यूज नहीं करते, वो ग्राउंड को छोड़ देते हैं कि 0 ठीक, ग्राउंड उनके दिमाग में होता है, आता ही है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, जो मल्टीमीटर में चेक होता है वो 5 वोल्टेज सिग्नल चेक हो सकता है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं चेक होगा। यदि ग्राउंड नहीं आया तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो ये सिग्नल नहीं पैदा होगा। यदि ग्राउंड ना आया सेंसर के अंदर तो क्या होगा? सिग्नल वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी।
और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? ईसीएम रिपेयर की तरफ। वायरिंग चेक करो खोल कर, ईसीएम चेक करो, ईसीएम रिपेयर करो, ईसीएम में फॉल्ट है, रॉन्ग वे। तो ये आगे चले। सर ये मान लो जी अपना एक अपने 2 ट्रैक आ जी, एक ट्रैक का 5 वोल्ट नहीं आ रही। आ गया, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए बस। 1 2 3, 1 2 3, 5 1 वोल्टेज ग्राउंड, अब देखिए, अब बताइए मुझे क्या कह रहे हो। मान लो आप 2 ट्रैक आ जी, एक ट्रैक जो 5 वोल्ट नहीं आ रही। हाँ जी, आप ये ट्रैक को 5 वोल्ट दे सकते हैं नाल वाली। इनका क्वेश्चन है, सपोज कीजिए इस पे 5 वोल्ट नहीं आ रही, तो क्या कर, यहां से हम लोग वोल्टेज इस ट्रैक में दे सकते हैं? ठीक है, दे सकते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज कहां से आएगी? ईसीएम से नहीं बोलना, ईसीएम में वो बोलेंगे जो फर्स्ट डे है जिनका क्लास में, पावर आईसी। कहां से आएगी? चलो हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके रास्ते में क्या लगा होगा? जो आपका दिल करता है, कितने कंपोनेंट लगा सकते हैं? एक रेजिस्टेंस, दूसरा यदि रेजिस्टेंस एक और लगानी है, आपका दिल करता है और लगा दीजिए सेफ्टी के लिए, फ्यूज रेजिस्टेंस। ये आपने खुद लगाना है, इसमें मैंने देखो लगाए हुए। अब सिग्नल के रास्ते में क्या क्या आएगा? आप एक चीज को ध्यान रखिए कि मैं यार एक ईसीएम पे पहले काम कर रहा हूं, वो मैक्सी ट्रक का है जो आपके पास अवेलेबल है उस पे। यदि आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस बुक के थ्रू घर में बैठकर, तो आपको एक परचेज करना पड़ेगा ईसीएम मैक्सी ट्रक का या स्विफ्ट का, उसी पे काम करना स्टार्ट करो। अब हमने सिग्नल के रास्ते में क्या क्या आता है इसमें? यस, कौन सी रेजिस्टेंस? और ये कहां चले जाएगी? ये क्या है? और इसके पास क्या लगा होगा? 90% ग्राउंड। अब देखिए आपके पास, अब ये ग्राउंड कहां पे जाएगी? एक चीज का बस, अब ये सर्किट पूरा हो गया एक सेंसर का। यदि 2 सेंसर हैं तो 2 पूरे हो जाएंगे, यदि 2 सेंसर हैं तो 2 पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, मान लो जी मैंने पीछे से 5 वोल्ट नहीं आ रही इधर सेंसर की, ये 8 पिन तो नहीं पास है वो मेरे शॉर्ट हो गया अंदर अपना आईसी इन्हें ऑन नहीं पिन ने अपन दूसरी तो चेक करने दे, कहीं से भी दे दो, चाहे रेल से उठा कर दे दो, बूस्ट से दे दो, ये तो है ही एक्सीलेटर। नहीं सर वो अपन कल जिन गल करी ना, हाँ, फाइबर आईसी दी पिन अंदर ही खराब हो गई, शॉर्ट हो गया, अपन हाँ, चेक करी वोल्टेज नहीं आती, अपन चेक के फिर दूसरी काटनी पड़ेगी। हां वो आएंगे ना, हाँ, काट दीजिए उसको, इफेक्ट पास है दूसरी से हाँ ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे बताओ ऐसे आपके पास कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको ये क्लियर करना है। एक्सीलेटर पैडल को, ये एक्सीलेटर पैडल सेंसर का फॉल्ट कोड है। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, वॉल्वो ट्रक, कार, पेट्रोल, डीजल, अर्थ मूविंग मशीन, उसके अंदर एक्सीलेटर पैडल है, तो उसको ट्रेस करके आपको पहले फर्स्ट क्या करना है? ओपन कनेक्टर की वोल्टेज, सेकंड आपके पास, यदि आप बेटर काम करना चाहते हो तो टेबल के ऊपर, ईसीएम के ऊपर सेंसर लगाना चेक कीजिए। सेंसर को अपने टेबल के ऊपर जितनी गाड़ी का लगा सकते हो लगाना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आपको कम से कम साल लगेगा। सर ऐसे भी
ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸलिए सीधा कनेक्ट कर लेता जी वो लाइव डाटा शो करूँ बिल्कुल 100% करेगा, आप करके देखिए। अब इसके बाद ना करके यही काम करने हैं हमने। ये बिना स्कैनर से देखना जी, आप पेडल दबाएंगे आप वोल्टेज बिल्कुल आएगी सर, स्कैनर को तो नहीं पता लगता स्कैनर के विदाउट स्कैनर के भी आएगी ये वोल्टेज पर। ये तो आएगी काम की कोई दिक्कत नहीं। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਟੈਂਸ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਨ ਚੋਂ ਇਹ ਸਹੀ नहीं नहीं, ऐसे आपको ये देखो मैंने क्या किया, एक मिनट मैं वहां भी लेके जाता हूं। ये देखा कंडीशन 2 कॉपी पे लिख लिया आपने, तो 2 कंडीशन चेक करने के बाद यदि प्रॉब्लम है तो बात इतनी है कि करोगे क्या, ट्रेसिंग जिसको ट्रेसिंग आती है, ट्रेसिंग में आने वाले कंपोनेंट्स जिसको पहचान आ गए भी ये लगे होंगे इसके बीच में, तो ये अपने घर से आपने ज्यादा से ज्यादा काम करके लेके आए। तो ये अपना क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग 251 नंबर पेज पे ये मैंने ये जो एग्जांपल दी है ये 251 पेज की है, इसको आपने घर में जाकर रीड करना है, ठीक है जी, ओके।